मैथ में जरूरी है कि वो चीजें नियम अगर आपको मालूम है तो फिर सवाल आपसे गलत नहीं होने वाला। जो सवाल आपके सामने दिख रहा है ना, जो आज हम सवाल लेके आए हैं वो बेहतरीन सवाल हैं, उनको सीखने में आपको मजा भी बहुत आएगा। तो हम देर नहीं करेंगे। ये सवाल आपके सामने है कि 5 प्लस, और ये संख्याएं ब्रैकेट के अंदर है 4 + 40 और भाग में 2, ये पूरी ब्रैकेट के अंदर है। इसका आंसर क्या होने वाला है एक बार आप बताइएगा कमेंट करके। ओके, कैलकुलेटर नहीं लेना आपको। और यहाँ पे ना देखना, आज हम कई सवाल आपके लिए लेके आए हैं, एकदम बेहतरीन सवाल है। आप इसको एक बार बड़े ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बहुत कुछ सीख के जाओगे। तो जो सवाल ये दिख रहा है ना, 5 प्लस और 4 + 40 + 2, और यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे भाग में 2 है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, भाग बना लेता हूँ। ध्यान देना, ये प्लस नहीं है बच्चे, ये भाग है। चलो मैं एक बार लिख लेता हूँ इस सवाल को, और एक सवाल को, इस सवाल को लिखूंगा तो 5 और प्लस ब्रैकेट के अंदर 4 + 40 और भाग में क्या 2। तो ये तो सवाल बड़ा आसान है, बड़े आराम से लगा लोगे इसको, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके बाद बेहतरीन सवाल आपको मिलने वाले हैं। यहां पे ध्यान देना, इसको लगाने के लिए सिर्फ आपको क्या, आपको बोर्ड मास, सही है, ये चीज बड़े ध्यान से समझना है कि सबसे पहले लाइन बार इस तरीके से 2 नंबर के ऊपर बार लगा होता है, फिर छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मझला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं इस तरीके से। ओके, और फिर बड़ा ब्रैकेट, मतलब 3 टाइप का ब्रैकेट होता है, ये तीनों सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब जहां पे कहीं ऑफ लिखा हो या का लिखा हो। इसके बाद फिर यहाँ पे देखना, डिवाइड का मतलब डिवाइड का नंबर आएगा, मल्टीप्लाई और फिर एडिशन जोड़ और फिर घटाओ। ये इस चीज को सीक्वेंस में करते हैं। बहुत बार पिछले मैंने वीडियो में बहुत सारी चर्चा करी है, तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ना देखना बड़े ध्यान से कि आपको यहाँ पे पहली बात तो ये प्लस नज़र आ रहा है और ये भी प्लस नज़र आ रहा है, और ये देखो यहाँ पे मैं देख लूँ एक बार कि कुछ चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि इस चीज को क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, भाग को हल करोगे ना, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देते। 5 प्लस और ब्रैकेट के अंदर 4, भाग को हल करोगे तो 40 और ये 40 और ये करोगे ना, तो 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, प्लस ठीक 20, ये आएगा। सही है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, तो 20 और 4 ये हो जाएगा आपका 24, लेकिन यहाँ पे प्लस का निशान है, तो 24 और प्लस 5 करोगे ना, तो ये तो 29 आने वाला है। क्या आएगा, 29 आएगा। ठीक, अगर ये प्लस ना होता, सिर्फ यहाँ पे 5 होता, तो 24 पंचे 120 हो जाता। सही है। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, ये सवाल जो आपके सामने, बड़े ध्यान से देखना, इस सवाल को मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2.644 इसका स्क्वायर माइनस 2.356 इसका स्क्वायर। तो अब इतने बड़े नंबर का स्क्वायर तो आप करोगे नहीं, आप जानते हो। लेकिन यहाँ पे आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बखूबी आप जानते हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो a + b, और एक ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो a - b। ये तो बड़े आराम से लिख पाओगे ना, और बड़े आराम से लिख पाओगे तो यहाँ पे ना ये आपका सवाल आसान कर देगा। और आसान कर देगा तो एक ब्रैकेट के अंदर क्या करोगे आप, 2.644, ओके, और प्लस 2.356, ये कर लिया हमने एक ब्रैकेट के अंदर। और दूसरे ब्रैकेट के अंदर 2.644 माइनस 2.356, ये कर लिया दूसरे ब्रैकेट के अंदर। ओके, और बटा में मेरे पास क्या है, 0.288, ये है। सही है। अब 2.644 प्लस 2.356, जब आप इसको जोड़ोगे ना तो 6 4 10 के शून्य हासिल 1, ओके, फिर 5 4 9 और एक शून्य हासिल 1,
6 3 9, फिर 1 हासिल 10, फिर 0.5, मतलब ये टोटल 5 आएगा। दशमलव के बाद 3 जीरो ना भी लिखें फिर भी चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, मैंने गुणा का निशान लगाया, और जब इसको घटाओगे ना तो 14 में से 6 गया, तो यहाँ पे घटाओगे 2.644, तो 14 में से 6 गया, यहाँ पे लिखोगे आप 8। ओके, फिर यहाँ पे लिखोगे 13 में से 5 गया, फिर ये 8, और फिर यहाँ पे 2, तो 0.288, और बटे में आपके पास है 0.288। सही है, ये बड़े इत्मीनान से आप इसको काट सकते हो, कट जाएगा ये, और कट जाएगा तो यहाँ पे ध्यान देना ये सही है, क्योंकि गुणे में है ऊपर, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आने वाला है ना 5 आने वाला है, ये आपका राइट आंसर है। ओके, तो इस टाइप के सवाल को ऐसे कर लोगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर आपको ज़बरदस्ती इसका स्क्वायर करना है, क्या लगेगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए ना ये सवाल देखना बड़े इत्मीनान से, ये सवाल। अब या तो इस सवाल के अंदर ना आप क्या करो, 27 और 8 का एलसीएम लो, पहले इसको घटाओ, और या तो फिर आप एक काम करो, अच्छा आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो 2/27 है ना, बड़े ध्यान से समझना, ये सवाल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2/27 है तो आप इसको लिख सकते हो ना 2/3। ओके, और इसका लिख सकते हो क्या, क्यूब माइनस, अब इसको क्या लिख पाओगे, ध्यान देना, 1/8 है तो आप 1/2, और इसका लिख सकते हो क्या, क्यूब, ये बड़े आराम से लिख सकते हो। और बटे में, यहाँ पे ध्यान देना, बटे में यहाँ पे है आपके पास 4/9 और प्लस 1/3 और प्लस 1/4, ये आपके पास एक साथ में है ये। ओके, अब इस चीज को बड़े ध्यान से देखना, ऊपर आपने फार्मूला बना दिया क्या, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, और आप सब लोग ये तो जानते हो ना कि a का क्यूब और माइनस b का क्यूब ये होता है क्या, a², सही है, a² प्लस ab और प्लस b², और एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस b, ऐसे हो जाता है। सही है, तो अब इस चीज को जानते हो ना, तो बड़े इत्मीनान से आप इसको कर पाओगे क्या, कि इस नंबर को हमने जो ऊपर वाला है यहाँ पे ये फार्मूला लगा दिया कि a² प्लस ab और प्लस b, और अच्छा b², यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपको b², ओके, यहाँ पे तो b², तो a² हम जानते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a², यहाँ पे इसको मैंने a मान लिया और इसको b मान लिया, तो a² मतलब 2/3 का क्या स्क्वायर कर लिया, इसको ऐसे लिख लिया, और प्लस फिर मैंने क्या करा, ab मतलब 2/3 और गुणा 1/3, ab हो गया, और b², तो b² हमारे पास है क्या, प्लस b², तो 1/2, और इसका मैंने कर लिया क्या, स्क्वायर। ओके, अब एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी भी रखना है, तो a माइनस बी हम जानते हैं a और b, तो एक ब्रैकेट के अंदर रख लो क्या, 2/3, ओके, माइनस b 1/2, ये कर लिया हमने, और ये कर लिया देखो ना बटे में। सही है, अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पे तो मैंने लिख दिया क्या, 4/9, ओके, और प्लस 1/3 और प्लस 1/4, ये तो मैंने एक साथ में रख लिया, बड़े ध्यान से समझना। अब इस चीज को ना देखना, ध्यान से देखना, इस चीज को मैं यहीं पे लिखता हूं, इतनी जगह है मेरे पास, देखना ये जो है ना 2/3, तो ये तो हो जाएगा क्या, ये 2 का स्क्वायर करोगे 4 और 3 का स्क्वायर करोगे 9, ये तो हो जाएगा 4/9, ये हो गया। सही है, अब यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि देखो 1/3 और ये, हाँ ये कट जाए 1/3, 4 1/3, सही है, तो ये हो जाएगा 3 3 9, सही है, नहीं कुछ गड़बड़ है, 2/3 कहाँ पे है, 2/3 और 1/2, अच्छा ये 1/2 होना चाहिए था, ये मैंने गलती से करा है इस चीज़ को। ओके, एक ए बी है तो 1/2 ये है। ओके, चलो जी, ये मैंने लिख लिया 1/2, 1/2। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 1/2, ये 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा मेरे पास क्या,
1/3 बचा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये बचा 1/4। ये मेरे पास ऊपर बचे, ओके। और यहाँ पे बचा मेरे पास क्या, 2/3 और -1/2। ये ऊपर वाली लाइन मैंने सॉल्व करी। और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है, नीचे मेरे पास बचा है 4/9 और प्लस 1/3 और प्लस 1/4। तो आप ये एक बार देख पा रहे हो, मैंने इसको अलग कलर से इसलिए लिखा कि नीचे थोड़ा सा दिखे आपको। यहाँ पे ना 4/9 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो ये पूरी टर्म यहाँ से कट जाएगी और पूरी कट जाएगी। तो अब आपके पास सिर्फ बचा क्या, 2/3 माइनस 1/3। तो बस आप इसको हल कर दो आप बड़े आराम से कि 2/3 और माइनस 1/2। तो 3 और 2 का एलसीएम आप लेते हो, क्या होगा 6, और 3 से 2 बार जाएगा और 2 का 2 में करोगे तो 4, माइनस 2 तिहाई 6, 3 का 1 में करोगे तो 3। आपका आंसर आने वाला है 1/6। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बड़े आराम से इस सवाल को कर सकते हो। अब सवाल जैसा दिखे आपको उस हिसाब से कर लेना। यहाँ पे ना ये सवाल समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। कहीं भी ना समझ में आया आप कमेंट जरूर करिएगा। ये सवाल देखना एक बार, ये इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। हम जानते हैं कि आप कर लोगे, बड़े आराम से सोच के कर लोगे, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। आप जानते हैं मिस्र भिन्न ने 5 3 15 2 17/3, तो ये कमेंट बॉक्स में जवाब देना। और यहाँ पे हो सकता है आपको बिना, सही है, यहाँ पे बिना कलम के ना दे पाओ, सही है, तो इसका आंसर जरूर देना। और ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट जरूर करना। और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से ना बहुत सारी चीज़ें आप सीख पाए होंगे। कमेंट आप जरूर करिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा देर नहीं, 10 मिनट 5 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। और ध्यान देना, चैनल पे लगभग 100-150 वीडियो मैंने इस टाइप से डाली है कि वहाँ पे बहुत बेहतरीन कंटेंट है। आप एक बार चैनल पे पीछे जरूर जाना। और आपको लगता है ना कि चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ओके। और कमेंट जरूर करिएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।